और अब भी जानिए मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी का। देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए डीआरडीओ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा रहा है। भारतीय सेना में बहुत जल्द एक ऐसी तोप शामिल होगी जो दुश्मनों में वैसा डर पैदा करेगी जैसा डर वो फोर्स तोप ने पैदा किया था। इसका टाइटल वो कहते हैं ना कि नाम ही काफी है। गुर्बत ऊपर जा रही है, गरीब नीचे आ रहा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता माली साल के दौरान गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच चुकी है। ये दोबारा अगर इमर्जिंग थ्रेट आता है ईस्टर्न साइड से इंडिया की तरफ से, तो हमें दोबारा चीनी असला भी खरीदना है, जहाज भी खरीदने हैं और शायद फर्दर कोऑपरेशन भी करना है। आप क्या देखते हैं, इंडिया से दोबारा जंग का खतरा और पाकिस्तान और चाइना का अलायंस दोनों के? और एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, भारत से ही भारत की जो नई स्वदेशी तोपखाना क्रांति है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का माउंटेड गन सिस्टम युद्ध क्षेत्र में रचने जा रहा है एक नया अध्याय। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। तो इस सारी सूरत हाल में अब हम ये तो अज़म कर रहे हैं, इस अज़म का इजहार भी कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एक्टिवली वहां से नुकसान पहुंचाने की बारहा कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को मजीद क्या करना होगा इस इफरीत को जड़ से उखाड़ने के लिए? खराब माशी सूरत हाल ने मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत की दहलीज पर धकेल दिया है, जिसके बाद मुल्क में गरीब पाकिस्तानियों की तादाद 9.5 करोड़ तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक तोप नहीं, ये भारत की नई तोप नीति है। 45 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को तबाह कर देने वाली, महज 90 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार होने वाली और 80% से ज्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी ये है भारत की एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी एटैक्स। प्रोग्राम में हम 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली बात तो ये देखें कि इंडियन आर्मी भी पागल हो गई है। लीडरशिप तो पागल थी, सियासी नरेंद्र मोदी पागल की फौज भी हो गई है। डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी राहुल सिंह क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास 80% असला चाइना का। दुनिया भर में अब हिंदुस्तान के एडवांस्ड हथियारों का डंका बज रहा है। देसी तकनीक के कमाल से हिंदुस्तान ने वो तोप विकसित की है जिसे देश की सुरक्षा में सियाचिन से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक पर तैनात किया जाएगा। ये तोप 48 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाली है। मियां साहब, एक तो आएंगे सदारत की तरफ भी, मगर दो बड़े अजीब से बयान सामने आए हैं। कुछ दिन पहले एक बड़े क्रेडिबल या बड़े कम अज कम एक चैनल की तरफ से ये खबर आई कि जी वो डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी वीआरडीई ने पूरी तरह स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम तैयार कर ली है। माउंटेड गन सिस्टम यानी ऐसी भारी तोप जो एक हाई मोबिलिटी आर्म ट्रक पर लगाई जा सकती है। आशीष भाई, पहला सवाल तो मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पे बात करते हैं। जब भारत के अंदर ये बात होती है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, इसकी क्या मतलब है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज मच ऑफ द ऑडियंस इन पाकिस्तान दे डू बिलीव दैट इंडिया विल अटैक अगेन। जैसे इंडिया ने पहले हमला किया था, तो अगर वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेगा। डू यू सब्सक्राइब दिस थिंग? ये क्या इसका यही मतलब है? क्या कहेंगे? यस कमर, जो वहां पर आवाम को लग रहा है वैसे ही कुछ यहाँ पर भी आवाम को आभास ही नहीं है बल्कि एक आइडिया है, एक क्लैरिटी है कि ये सिंदूर जिस तरह से बंद हुआ, दैट वाज नॉट द ग्रैंड फिनाले दैट वाज एक्सपेक्टेड। अगर आप इससे पहले देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी 2016 में, उसके बाद में फिर 19 में बालाकोट एयर स्ट्राइक था, उन दोनों का ना एक कोई कंक्लूजन था। देयर वाज अ फिनिशिंग पॉइंट, देयर वाज अ सेंस ऑफ क्लोजनेस, जहां पर इट रीच्ड अ लॉट ऑफ पीक, बट सिंदूर का एक क्लोजनेस और एक द सेंस ऑफ क्लोजर नहीं आया था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और दूसरा, इसका अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये तो रही बात जो आवाम को लग रही है वो वाली बात है, तो यस इट इज ट्रू एंड इट्स बोथ द साइड्स आर फीलिंग द सेम वे। बट अगर आप देखें उसको स्ट्रेटेजिकली, तो स्ट्रेटेजिकली इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज कही थी व्हाइल द ऑपरेशन वाज ऑन कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर इन फ्यूचर। तो अगर कोई भी टेरर अटैक जो इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि इसमें
अक्रॉस द बॉर्डर कोई साइन है या फिर कोई वहां से आया है या फिर कोई वहां से सपोर्टेड है, फंडेड है, अगर इस तरह का कुछ साइन या स्ट्रिंग दिखेगा तो फिर द गवर्नमेंट विल गो फॉर द वॉर। ये 155 mm की 52 कैलिबर की तोप जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये तोप सिर्फ 85 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है। 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है। गन की सबसे बड़ी ताकत इसका हाई मोबिलिटी सिस्टम, चाहे राजस्थान का तपता रेगिस्तान हो या सियाचिन की बर्फीली चोटियां, ये तो हर इलाके में आसानी से तैनात की जा सकती है। एंड दैट इज व्हाट द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर मीन। सो ऑपरेशन सिंदूर जारी है का स्ट्रेटेजिक और ओपन मैसेज ये है। दूसरी चीज आप देखें कमर तो उसकी तैयारी भी है। क्या ये केवल कह दिया गया है, क्या ये केवल फील हो रहा है, क्या ये आवाम के बीच में, क्या ये केवल मीडिया के बीच में? नो, ये केवल और कहने वाली बात नहीं है, ये उसमें उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। I'll give you a couple of numbers to for the benefit of your viewers. अभी हफ्ते भर पहले 3 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर 1,05,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट्स, 1,05,000 करोड़ रुपए के 10 डिफेंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल हो चुका है एक ऐसा हथियार जिसको देखने के बाद पाकिस्तान वाले कांप से गए हैं। हथियार का नाम है ATAGS, जो एक तोप है और दोस्तों इतनी तेजी से ये फायर करता है कि दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर भारत ने एक कैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। दरअसल ये तोप आज भारतीय सेना को दिया गया है। उसके बाद से ये पूरे पाकिस्तान में चर्चा में है कि भारत इतना ज्यादा हथियार क्यों बना रहा है और क्यों खरीद रहा है। जरूर है कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान पर। इन लोगों ने तो अपने हमले के डेट भी डिसाइड कर दिया है कि अगस्त में भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। भारत ने तो बस इतना कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है। इसको लेकर इन लोगों ने न जाने कितने अंदाजे लगा लिए हैं इस बात को लेकर, क्योंकि भारत हथियार बना रहा है, टेस्ट कर रहा है, खरीद रहा है। स्पीड से भारत हथियारों को दोस्तों खरीद रहा है और बना रहा है, तो पूरी दुनिया को इस बात को सोच में डाल दिया है कि क्या सच में भारत पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, जो इतनी तेजी से हथियार भारत बना भी रहा है और खरीद भी रहा है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये दो आपको साइंस काफी क्लियरली दिखाई देंगे कि केवल बात नहीं हो रही है, उसको लेकर तैयारी भी हो रही है। लेकिन आशीष भाई, आपको नहीं लगता इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर मोर देन 10 इयर्स एज पर द सिबरी रिपोर्ट? पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया को ऑलरेडी $78 बिलियन का डिफेंस बजट है। थर्ड, इंडिया को कौन रोक सकता है, जो मर्जी खरीदें। लेकिन ये जो आपको नहीं लगता दिस इज मोर ऑफ एन ऑप्टिक्स के, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस तरह बंद हुआ है